सभी साथियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जानने की कोशिश की थी लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के बारे में। तो साथियों, समय की न बर्बादी करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति लोकसभा का सभापति होता है। ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे इसकी चर्चा, मतलब इसके चुनाव के बारे में। इसका जो चुनाव है वो दूसरे तरीके से होता है, करेंगे आने वाली वीडियो में। अब हम बात करते हैं, देखो अगर ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, जब राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो वो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। तो या फिर राष्ट्रपति के रूप में काम कर ले या फिर राज्यसभा के सभापति यानी राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी के भी रूप में बात कर ले, एक बार में एक ही काम करेगा। ये तो जाहिर सी बात है, हमें समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक बार में एक ही काम को तो कर पाएंगे, एक बार में दो काम तो नहीं कर पाएंगे। जब उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो राष्ट्रपति के रूप में ही काम कर पाएगा, वो सभापति के रूप में काम नहीं कर पाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसको हटाने का। इसको राज्यसभा का जो सभापति होता है वो तभी हटाया जा सकता है जब उसको उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए। ऐसा नहीं है मतलब उपराष्ट्रपति वो बना रहे और राज्यसभा का सभापति कोई और बन जाए। वो जब तक सभापति रहेगा जब तक उपराष्ट्रपति रहेगा, ठीक है। तो इसका कोई वो नहीं है मतलब कि 14 दिन में हम जो हमें लोकसभा अध्यक्ष के पास पावर चाहिए 14 दिन में हम हटा सकते हैं, या फिर वो अपना खुद ही अपना रिजाइन दे सकता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर उसकी सदस्यता खत्म हो जाए। सदस्यता खत्म होने का यहाँ पे रीजन इसलिए नहीं है क्योंकि संसद का साथियों सदस्य नहीं होता है, तो उसका रीजन ही खत्म हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के पास ऐसी कौन सी विशेष पावर होती है जो राज्यसभा के सभापति की। देखो वैसे तो उसकी पावर सेम है दोनों की, हमने पिछली वीडियो में अच्छे से उसकी पावर के बारे में बात की थी। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लेलिस्ट में जा करके उसकी शक्ति और कार्य के बारे में जान सकते हैं। तो हम इसकी कुछ विशेष शक्ति है। देखो पहला तो इसकी ये है कि इसके पास एक पावर होती है, कोई विधेयक है तो ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये अंतिम निर्णय किसका होता है, लोकसभा अध्यक्ष का होता है, ठीक है। ये धन विधेयक है या नहीं, या अंतिम निर्णय होगा तो किसका होगा, लोकसभा अध्यक्ष का होगा, ठीक है। और जो जिनकी संयुक्त मीटिंग होती है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की एक संयुक्त मीटिंग होती है। मीटिंग कब होगी, कोई विशेष बिल पारित करना है, इस पे राज्यसभा की सहमति बन रही है, लोकसभा की नहीं बन रही है या राष्ट्रपति की नहीं बन रही, तो उसके लिए क्या होता है कि विशेष मीटिंग का आयोजन किया जाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, उसकी अध्यक्षता हमारे करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। ये इनकी हो गई दो विशेष पावर, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। अब हम तीसरी बात करते हैं कि तीसरी और इनके पास विशेष पावर क्या होती है। देखो लोकसभा अध्यक्ष वो होता है, वो क्या होता है कि हमारे संसद का मेंबर होता है। लोकसभा अध्यक्ष होता है हमारा लोकसभा का मेंबर होता है, तभी तो लोकसभा अध्यक्ष बन पाए। लेकिन इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि लोकसभा का मेंबर या राज्यसभा का मेंबर होना ही होना चाहिए। सभापति है यानी वो उपराष्ट्रपति होगा तो आराम से सभापति बन जाता है। तो अब इसके बात करते हैं कि उसको हटाने का जब विचार दिन होता है तो उसमें क्या होता था कि इसमें लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कि उसको पहली बार में हम इसको ये मत कर सकता था पहली बार में लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन ये क्या है कि अपना मत पहली बार में हटाने के जब विधेयक इसको हटाने के लिए पारित होगा, कोई मतलब संशोधन किया जा रहा है, तो ये पहली बार अपना मत नहीं कर पाएगा। कौन नहीं कर पाएगा, सभापति नहीं कर पाएगा। और उसमें क्या था, लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। ये हम बात करते हैं कि क्या क्या इसमें डिफरेंट है। हमने बात तो कर ली उसकी शक्ति क्या क्या है। अगर आपको जानना है शक्ति के बारे में तो पिछली वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके चेक करके अच्छे समझ सकते हैं। आप पिछली वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी साथियों, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके थोड़े से वेतन और भत्ते के बारे में। इसका वेतन कौन देता है, तो साथियों इसका जो वेतन और भत्ता है वो संसद निर्धारित करती है। संसद की संचित निधि पर भारत होता है, संसद की संचित निधि पर भारत होता है, ठीक है। तो एक देखो जब ये राष्ट्रपति बनेगा तो उस टाइम पे जो वेतन और भत्ता होगा इसको वही वेतन भत्ता मिलेगा उपराष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति को मिल रहा है वो। और जब ये यहाँ का मेंबर हो जाता है तो उसको अलग वेतन भत्ता मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है सरल से शब्दों में, एक बार में एक ही तरफ से वेतन या भत्ता मिलेगा, या फिर राष्ट्रपति के जो मिल रहा है वो वाला भत्ता मिल जाए, या फिर राज्यसभा ने निर्धारित किया है सभापति के रूप में वो वाला भत्ता मिल जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि राज्यसभा के उपसभापति के बारे में। तो वो जो राज्यसभा का उपसभापति होता है जो इसका जो सभापति होगा उपसभापति होता है साथियों, इसका जो सभापति होगा वो
संसद खुद निर्धारित करती है, संसद खुद निर्धारित करके अपने मेंबर में से किसी मेंबर को चुनती है और उसको ही उपसभापति बना देती है। अब इसकी बात करते हैं कि इसकी सदस्यता कब खत्म हो सकती है। सदस्यता इसकी कब या उपसभापति में पद से हट जाएगा। तो नंबर 1 वही जो लोकसभा में जो कंडीशन थी लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, वही सेम कंडीशन इस पे अप्लाई हो जाएगी। कौन सी? या तो इसकी संसद से सदस्यता खत्म हो जाए, संसद से सदस्यता खत्म हो जाए पहला, या फिर दूसरा ये खुद अपना रिजाइन दे दे, क्योंकि अब रिजाइन भी दे सकता है कि नहीं मुझे नहीं इस पे रहना पद पे और मैं रिजाइन देता हूँ। और तीसरा कि इसको जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो एक बिल पारित कर दें, या पारित कर करके 14 दिन के अंदर अब बिल पारित करेंगे तो 14 दिन से पहले इसको नोटिस देंगे, 14 दिन से पहले इसको नोटिस देंगे। फिर नोटिस दे दिया उसके बाद में इसके बारे में कुछ बिल पारित नहीं, किसी को ऐसे हम कहते हैं आसान शब्दों में, किसी अगर आदमी कोई चीज़ पसंद नहीं है, पसंद करने का यही इनका वही सेम रीजन यहाँ पे है, इनको ये पसंद नहीं आएगा तो अपना ये नोटिस दे करके उस मेंबर को हटा सकते हैं। हमारे हटाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जा रहा है और वो 4 दिन है और आपको हटाने के 14 दिन पहले इनको इन्वाइट बोल दिया जाएगा, फिर वो आएंगे। ऐसा नहीं मतलब इनके बारे में हटाने के लिए वो कुछ चर्चा कर रहे हैं तो इनको संसद में बैठने, संसद में बैठेंगे भी, कार्य भी करेंगे, और बस एक इनका यही वो होगा कि जब इनको हटाया जाएगा तो पहली बार में ये मत नहीं कर सकते। जब इनकी बराबर की स्थिति हो जाएगी, मतलब कि विपक्ष और पक्ष के बराबर का जो मैटर, जब दोनों के वोट बराबर हो जाएंगे तो ये अपना वोट दे करके अपने वोट का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं कि देखो ये है हमारा, ये सभापति के नीचे नहीं होता है, ये सीधा संसद के प्रति होता है। क्यों संसद के प्रति होता है? क्योंकि संसद ने इसको चुन के भेजा है तो संसद के लिए काम करेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं कि अगर उपसभापति का पद खाली हो जाए, उपसभापति इसका कार्य क्या है, सभापति का जब कार्य खाली हो जाएगा तो उपसभापति अपने बतौर सभापति कार्य करता है। अब खाली कब होगा? अनुपस्थिति होगा, या खाली हो सकता है, और खाली होगा तो फिर चुनाव कराया जाएगा, जाहिर सी बात है। तो वही स्वयं शक्ति इसके पास होंगी जो सभापति के पास होती है। बहुत कम टाइम के लिए ऐसे सभापति बहुत ज़्यादा टाइम तक तुम्हें पता है कि वो नहीं वो अनुपस्थित रह सकता है, या नहीं वो उसका पद रिक्त हो सकता है। ठीक है, तो वही शक्ति सिर्फ इसके पास हो जाएंगी, वही जो सभापति के पास थी। ये सीधा संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, और ये सभा में जब उसको हटाने का विचार दिन होगा तो ये संसद में बोल सकता है, साधारण सदस्य भी बना रह सकता है। ऐसी बात नहीं मतलब सदस्यता ही खत्म करी जाएगी अगर किसी को हटाना है, इसका मतलब ये थोड़ी वो सदस्य नहीं रहेगा संसद का, संसद का सदस्य भी रहेगा, उसको बोल भी सकता है और कार्रवाई भाग भी ले सकता है, और पहली बार में अपना मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। जब बराबर की स्थिति होगी तो अपने मत को यूज करके अपने खुद को उपसभापति से हटा सकता है, उपसभापति से खुद को हटा देगा। ठीक, अब हम बात करते हैं साथियों क्या इसका वेतन और भत्ता, तो उसका भी सेम वेतन भत्ता संसदीय संचय निधि पर आधारित होता है। अब हम बात करते हैं कि जब हमारे पास सभापति भी नहीं होगा, उपसभापति भी नहीं होगा, तो सर इसका जो हमारी राज्यसभा है उसका पीठासीन अधिकारी कौन होगा? तो जाहिर सी बात है, जैसे हमारे लोकसभा में था कि संसद की एक 10 मेंबरों की एक तालिका होती थी, 10 मेंबर होते थे उसमें, तो उसी हिसाब से ये क्या करती है राज्यसभा भी अपने 10 मेंबर को चुनती है। जब वो उपस्थित होते हैं उस टाइम पे 10 लोगों का पैनल अपने उस जाकर के अपने पीठासीन अधिकारी रूप में काम कर सकते हैं। उपस्थित होंगे तभी कार्य करेंगे। जैसे हमने लोकसभा में देखा था कि रिक्त होगा तो इनका काम नहीं है, तो जल्दी जल्दी चुनाव कराया जाए। जब अनुपस्थित होते हैं उस टाइम पे इनको कार्य करने का मौका मिलता है एज ए सभापति, एज ए पीठासीन अधिकारी। तो अब हम बात करते हैं कि संसद में एक सचिवालय होता है, छोटा सा एक छोटी सी एक टॉपिक है संसद में सचिवालय। तो साथियों ये सचिवालय कौन होता है? जैसे अपने हमारे यहाँ पे हमारे स्कूल में स्टाफ रूम होता है, उसी तरह से इनका एक सचिवालय होता है। तो उसमें क्या होता है, सचिवालय स्टाफ होता है, मतलब दोनों सदनों के स्टाफ मेंबर होते हैं, वो सचिवालय हो गया। कुछ पद है दोनों सदनों के समान है, कुछ पद जिन्हें मतलब अंदर जो सदन में सचिवालय में जो कुछ पद होंगे वो संसद के दोनों सदनों के लिए समान है। भर्ती सेवा शर्तें और कौन निर्धारित करेगी? हमारी इनकी जो भर्ती होगी, भर्ती वगैरह कुछ भी होती है वो कौन निर्धारित करती है? हमारी संसद निर्धारित करती है। ठीक है, संसद निर्धारित करेगी। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इनको देखो इनका जो अधिकारी जो मैन होता है, जो इनका एक मुखिया होता है, तो वो उससे हम बोलते हैं महासचिव। पार्टी में होता है एक महासचिव होता है, तो जैसे उसमें भी एक महासचिव होता है, इसको जो मुखिया होगा और सचिवालय का उसको बोलते हैं महासचिव। ठीक है, महासचिव मुखिया को बोलते हैं। और अब ये मुखिया एक स्थायी तौर पर काम करता है, यह स्थायी नहीं होता है मतलब राज्यसभा विघटित हो गई या लोकसभा विघटित हो गई
तो उसका कार्यकाल भी चला जाएगा। ऐसा नहीं साथियों, ये स्थायी होता है। अपने लोकसभा आती जाएगी और जाती जाएगी, लोग रिटायर राज्यसभा रिटायर होते रहेंगे 2 साल बाद, आते जाएंगे, लेकिन इसका जो पद है वो स्थायी होगा। अब इसकी जो इसका कहते हैं कि मतलब कि ये दोनों सदनों का नियुक्त सदन का अधिकारी होता है, दोनों सदनों से नियुक्त होकर आता है तो वो अधिकारी होता है। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे संसद के नेता के बारे में। जैसे संसद में एक तो विपक्ष का नेता होता है और एक सचेतक। बहुत छोटा सा टॉपिक है, हम बहुत ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए साथियों, जिंदगी में आप कितने ही बार हार माने ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हो, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हो। तो साथियों, पढ़ाई करते रहें। अल्लाह